क्वेश्चन 4 करने वाले हैं एक्सरसाइज 5B का। सुनिए जरा क्वेश्चन। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 52 इफ वन ऑफ देम इज -18 फाइंड द अदर। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आपने किया है, तो इसमें यहाँ से हमें हेडिंग मिल जाएंगे। द सम ऑफ टू इंटीजर्स ये लिख दिया, द सम ऑफ टू इंटीजर्स 52 लिख दिया। ये वन ऑफ देम इज -18, वन ऑफ देम इज -18 फाइंड द अदर, तो देयरफॉर द अदर इंटीजर इज इक्वल टू, तो अदर इंटीजर पता करने के लिए हम सम ऑफ में से वन उसमें से जो होता है वो माइनस कर लेते हैं। पहले भी ये सीखा आपने, तो ये हम 52 -18 जैसे है वैसा ही लाना है। -18 है तो -18 ही लाना है। अब ये एक दो माइनस आ गए, इसलिए एक -18 को ब्रैकेट में लिखा। उसके बाद इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू लिखा, ये 52 लिखा। और आप जानते हैं कि दो माइनस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस बन जाता है, इन माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो ये अब आ जाएगा +18। तो 52 यहाँ कुछ नहीं लिखा, ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस है, दोनों एक जैसे हैं, ये तो प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 52 + 18 इज इक्वल टू 70 आंसर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज 45 पे। इसमें क्वेश्चन 5 सुनिए अभी। क्वेश्चन 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -160 इफ वन ऑफ देम इज 8 फाइंड द अदर। अब प्रोडक्ट बता दिया दोनों का, पहले सम ऑफ बता रहे थे दूसरे क्वेश्चंस में, इसमें प्रोडक्ट बता दिया, यानी दोनों के मल्टीप्लाई होने से जो आंसर आता है वो बता रहे हैं। तो लिखा हमने, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू -160, वन ऑफ देम इज इक्वल टू 8, द अदर इंटीजर इज इक्वल टू। अब जैसे अगर सम ऑफ होता है तो उसमें वन इंटीजर बताया जाता है तो वो माइनस करते हैं, लेकिन इसमें ये याद रखना है कि अगर उन्होंने प्रोडक्ट बताया हुआ है और एक इंटीजर बता दी है तो फिर जो उसकी प्रोडक्ट है उसको डिवाइड कर देते हैं वन ऑफ देम के ऊपर। ये इसमें नई बात थी। तो -160 डिवाइडेड 8, अब इनको डिवाइड करना है, 8 2s are 16 और 0 इसके साथ 20 आ गया, और ये माइनस का है, 8 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो -20 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये भी बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, फ्रॉम द सम ऑफ -5 एंड 28 सबट्रैक्ट -20, यानी इन दोनों के सम ऑफ में से -20 को हमने सबट्रैक्ट करना है। तो हमने लिख लिया, सम ऑफ -5 एंड 28 इज इक्वल टू 23 आ गया। 23 कैसे आ गया कि 28 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा फिगर है, तो बड़े वाले का साइन यानी कि प्लस तो लिखते नहीं है शुरू में, इसलिए प्लस ही समझा जाता है। तो 28 से -5 सबट्रैक्ट कर दिया तो 23 आ गया। तो सम ऑफ, हम ये कहेंगे सम ऑफ -5 एंड 28 इज इक्वल टू 23। ये कैलकुलेट करके 23 लिख लिया। अब वो कहते हैं इसमें से सबट्रैक्ट करना है -20 को, हमने लिख दिया सबट्रैक्शन ऑफ -20, किसमें से, ये दोनों के सम ऑफ में से। तो अब हमने इक्वल लिख के, तो ये दोनों का जो सम ऑफ था 23, इसमें से माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया किसको, -20 को, तो फिर दो माइनस कटे आए, इसलिए दूसरे वाले को इन ब्रैकेट लिखा है -20। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, ये इक्वल का साइन इधर आ गया, ये 23 आ गया। अब दो माइनस अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस, तो प्लस का लिख दिया अब 20, ये जो 20 माइनस का था ये अब बन गया प्लस का 20। तो ये 23 कुछ नहीं लिखा यहां पर इधर, तो ये भी 23 हुआ, 23 भी प्लस हुआ, तो ये भी प्लस हुआ, दोनों प्लस हैं, तो प्लस और प्लस आंसर भी प्लस, तो कर देना इनको प्लस, 23 को और 20 को जब प्लस किया 43, तो ये दोनों ऐड हो गए, 43 आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सबट्रैक्ट द सम ऑफ -11 एंड -18 फ्रॉम -23। तो जैसे बता रहे हैं ऐसा ही हमने किया कि सम ऑफ -11 एंड -18, पहले इसका सम ऑफ तो फाइंड करना चाहिए हमें, तो -11 एंड -18 इसका करना है सम ऑफ।
तो हमने इक्वल लिख के तो ये लिखा -11, क्योंकि सम ऑफ करना है इसलिए प्लस और -18, -11 का और -18 का ये सम ऑफ करना है। तो फिर इक्वल का साइन डाल दिया, ये माइनस का 11 आ गया। अब ये देखिए दोबारा कि माइनस और प्लस इकट्ठे आ गए, प्लस माइनस आंसर आ गया माइनस, ये 18 तो आ गया -11 -18, ये इसका ये बन गया। अब दोनों माइनस के हैं, जब एक जैसे होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं और साइन उनके साथ ये लग जाता है, ये आपको रूल पता है। तो इक्वल लिखा और -11 और -18 ये ऐड होकर माइनस के 29 हो गए। दोनों का हमने सम ऑफ तो ले लिया, ये बन गया -29। तो अब वो कहते हैं कि इनका जो सम ऑफ है उसको -23 से आपने सबट्रैक्ट करना है। तो ये सेंटेंस हमने लिख लिया, -29 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम -23। ये क्वेश्चन में जो कह रहे हैं -23। अब जिसमें से सबट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखा, फ्रॉम -23 है ना, इसलिए -23 लिखा, फिर सबट्रैक्ट का साइन लिखा, और किसको करना है इस -29 को, ये -29 लिख लिया। अब कैलकुलेट करना है, इक्वल का साइन लिख के ये -23 आ गया, दो माइनस देखा इकट्ठे आ गए ब्रैकेट, और ये दो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 29। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि माइनस का 23 है और प्लस का 29 है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जो बड़े साइन वाला नंबर है उसमें से छोटे साइन वाला, छोटे नंबर वाला जो साइन है छोटे नंबर को माइनस कर देना है। +29 से -23, तो 23 जब इसमें से माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 29 प्लस का था, तो शुरू में इधर प्लस लिखते नहीं है, 6 का मतलब ही होता है +6, तो इसका आंसर आ गया 6। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मल्टीप्लाई -17 बाई -1 इज द प्रोडक्ट द नेगेटिव ऑफ -17। तो पहले तो उन्होंने कहा कि मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद कहते हैं कि इज द प्रोडक्ट नेगेटिव ऑफ -17, क्या जो इनका प्रोडक्ट आया वो -17 का नेगेटिव है, ये तो बाद में पता करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखा द प्रोडक्ट ऑफ -17 एंड -1 इज इक्वल टू -17, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, 17 1 17, तो इसका मतलब है कि इसका प्रोडक्ट आ गया +17। तो +17 का नेगेटिव क्या होता है हम लिख लेते हैं, द नेगेटिव ऑफ +17 इज इक्वल टू, तो +17 का नेगेटिव होता है -17, और अगर कोई पूछे -17 का नेगेटिव क्या होता है तो हम कहते हैं +17। माइनस का प्लस होता है और प्लस का माइनस होता है, तो द नेगेटिव ऑफ +17 इज इक्वल टू -17। तो उन्होंने ये भी कंफर्म किया था क्या वो उसका नेगेटिव -17 है, तो हमने लिखा है यस है। तो ये भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन।